मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम अपनी पिछली कक्षाओं में ही जो हम संसद को पढ़ रहे हैं उसी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होता है, उसके क्या अधिकार हैं, उसकी क्या भूमिका रहती है संसद को चलाने में, वगैरह वगैरह। तो बच्चों, लोकसभा का जो ये अध्यक्ष पद है यह किसी भी संसदीय शासन प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने देखा होगा कि विश्व में जहाँ पर भी संसदीय पद्धति अपनाई गई है शासन व्यवस्था में, वहाँ संसद के निम्न सदन के स्पीकर का एक अलग ही महत्व प्राप्त है। यह पद बहुत ही जिम्मेदारी का और महत्वपूर्ण पदों की श्रेणी में गिना जाता है। जहाँ तक इसके निर्वाचन का सवाल है बच्चों कि लोकसभा का अध्यक्ष या जिसको स्पीकर भी कहते हैं कैसे चुना जाता है, तो बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा स्वयं करती है। अपने ही सदस्यों में से स्वयं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष का कार्यकाल की हम बात करें बच्चों, तो अध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचन के समय से लेकर उस लोकसभा का जिसका वह अध्यक्ष बनाया गया है के विघटन तक उसका कार्यकाल बना रहता है। इतना ही नहीं, यदि लोकसभा का विघटन भी हो जाता है जिस लोकसभा का वह अध्यक्ष बनाया गया है, तो नवीन जो लोकसभा होती है उसकी पहली बैठक तक भी यह अपने अध्यक्ष पद पर बना रहता है। दूसरा, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि यह दोबारा भी चुना जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसके बारे में, अध्यक्ष पद के बारे में, कि यदि वह अध्यक्ष लोकसभा सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का पद उसे ही दिया जाता है बच्चों जो कि उस सदन का सदस्य भी हो। साथ ही बच्चों, लोकसभा के विघटन पर यद्यपि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य नहीं रहते, परंतु केवल उपाध्यक्ष ही अपना पद छोड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, वह पद छोड़ता नहीं है। और इस संबंध में एक अधिसूचना भी गजट में प्रकाशित की जाती है। अध्यक्ष जो होता है उसके द्वारा अपने कार्यकाल में अपने पद से संबंधित सभी कर्तव्य जो उसको सौंपे जाते हैं का निर्वहन किया जाता है। साथ ही बच्चों, उसके अनुपस्थित होने की स्थिति में, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वह अपने काम किसी भी सूरत में अध्यक्ष को नहीं सौंप सकता। उसकी जगह टाइम बीइंग के लिए आप कह सकते हो कोई कार्रवाई का संचालन कर सकता है, परंतु वह अपने कर्तव्यों को उपाध्यक्ष को नहीं सौंप सकता। और अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो कुल मिलाकर संक्षेप में मैं आपको बताऊं बच्चों, तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें तो वह जब से पद ग्रहण करता है तब से लेकर लोकसभा के विघटन तक वह अपने पद पर बना रहेगा। दूसरा, वह दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। तीसरा, वह लोकसभा के विघटन होने के बाद भी
नवीन लोकसभा के पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहेगा। चौथा, वह अपना पद छोड़ता नहीं है विघटन होने पर, वरन उसका पद रिक्त हो जाता है। पांचवा, वह अपने सौंपे गए कर्तव्यों को उपाध्यक्ष को नहीं सौंप सकता। और छठा, कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र पत्र लिखकर लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है बच्चों, अब बात करें, ये तो उसकी स्वेच्छा से पद पर हटने की, कि वह जब चाहे अब पत्र लिखकर उपाध्यक्ष को अपना पद छोड़ सकता है। परंतु यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर या असंवैधानिक रूप से कृत्य करने पर उसको पद से हटाया जाना हो, तो वह कैसे होगा बच्चों? तो यदि अध्यक्ष को पद से हटाना है तो उसके लिए बच्चों, जो उस समय के सदस्य हैं लोकसभा के, वे बहुमत से एक संकल्प पारित करके, जो लोकसभा के सदस्य उपस्थित सदस्य हैं वह बहुमत से संकल्प पारित करके पद से उसको हटा सकते हैं। हाँ, ऐसा संकल्प प्रस्तावित करने के लिए, पारित होने से पूर्व प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है। और उन 14 दिनों में जो प्रारंभ का और अंत के दोनों दिन हैं, वह आप देखोगे कि दोनों ही दिन 14 दिन का हिसाब लगाते समय प्रारंभ और अंत के दोनों दिनों को उसमें छोड़ दिया जाता है, यानी डे 1 और डे लास्ट उन 14 दिनों में काउंट नहीं होंगे। और जो सदस्य उसको अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प का प्रस्ताव लाना चाहता है, इसकी सूचना उसको लिखित में जो लोकसभा सचिव है उसको देनी पड़ती है। और लोकसभा की बैठक में जब अध्यक्ष को हटाने का इस तरह का संकल्प या प्रस्ताव रखा जा रहा है या उस पर विचार हो रहा है बच्चों, तो उसमें उस समय की जो कार्रवाई चल रही है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं उसके शपथ ग्रहण की। तो अध्यक्ष को अपना पद संभालने पर न तो कोई शपथ लेनी पड़ती है बच्चों, और न ही प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, क्योंकि लोकसभा सदस्य होने के नाते वह पूर्व में ही शपथ ग्रहण कर चुका होता है। अब हम आते हैं अध्यक्ष की जो शक्तियाँ हैं या उसके जो कार्य है, उसके जो अधिकार हैं उन पर बच्चों। तो लोकसभा का जो आप कह सकते हो सबसे महत्वपूर्ण जो औपचारिक प्रधान है वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा में उसका प्राधिकार या उसकी शक्तियाँ सर्वोच्च होती है और उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी इन शक्तियों का, अपने अधिकारों का प्रयोग निष्पक्षता के साथ करे। उसकी शक्तियों और उसके कर्तव्यों का उल्लेख नियमों में और कुछ हद तक संविधान में भी किया गया है। जिन नियमों के अनुसार उसे अपना काम करना होता है, वे कुछ मामलों में उसको विवेक से भी काम लेने का अधिकार देते हैं। यानी वैसे तो लोकसभा के नियमों में और हमारे संविधान में उसके शक्तियों के प्रयोग पर बताया गया है, परंतु कुछ मामलों, कुछ परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष अपने विवेक से काम लेते हुए ही अपनी शक्तियों, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। उसकी जो शक्तियाँ हैं या उसके कार्य और अधिकार हैं, उन पर बात करें बच्चों, तो बिंदुओं में हम उसको इस प्रकार से लिख सकेंगे। पहला, जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है या उसकी शक्ति है, वह है जहाँ तक हो दोनों सदनों के परस्पर जो संबंध हैं, दोनों सदनों के परस्पर संबंधों का प्रश्न है। कुछ मामलों में संविधान ने अध्यक्ष को विशेष स्थिति प्रदान की है। कैसे बच्चों? कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक है
या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्योंकि यह लोकसभा अध्यक्ष के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। और यदि लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक के संबंध में यह प्रमाण दे देता है कि वह धन विधेयक है, तो यह यहाँ पर उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है या उसके द्वारा किया जाता है। अब आते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति अध्यक्ष को प्राप्त है बच्चों, वह है कि यदि दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में किसी विषय या किसी भी कानून पर मतभेद हो जाए, तो जो दोनों सदनों के उस मतभेद, उस विवाद को मिटाने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और बैठक के संबंध में प्रक्रिया के नियम, निर्देश और आदेश भी उसके अंतर्गत लागू होते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है बच्चों, कि जब किसी भी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष के बराबर मत आ जाते हैं, तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का भी अधिकार दिया गया है। इसी के साथ चौथा जो एक कार्य वह करता है, या उसको एक और शक्ति जो प्राप्त है बच्चों, वह है कि संविधान के अनुसार उसे लोकसभा की बैठक स्थगित करने या फिर गणपूर्ति न होने की दशा में बैठक को निलंबित करने का भी अधिकार या शक्ति प्राप्त है। अगली जो शक्ति उसको प्राप्त है बच्चों, कि वह अपने विवेक से ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में भी बोलने का अनुमति दे सकता है, जो कि अपने विचार न तो हिंदी में व्यक्त कर सकता है और न ही अंग्रेजी में व्यक्त कर सकता है। एक और जो शक्ति प्राप्त है लोकसभा अध्यक्ष को, वह यह है बच्चों कि बैठक के प्रारंभ और समाप्त होने का जो समय नियत करना है, वह भी अध्यक्ष ही करता है। और साथ ही निर्णय करता है कि सभा की बैठकें किस किस दिन होगी। वह इसके अलावा यह भी निर्णय करता है बच्चों कि किस समय सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए या किसी अन्य दिन या उस दिन के किसी समय के लिए स्थगित की जाती है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा की बैठकों का प्रारंभ और उसका समाप्त होना या स्थगन होना, पूरी तरह से यह काम लोकसभा के अध्यक्ष के कंधों पर होता है या उसकी एक अधिकार क्षेत्र में होता है। अगली एक और जो शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त बच्चों, वह है कि वह सदन के नेता से परामर्श करके सरकारी कार्यों का क्रम भी निर्धारित करता है, और यदि उसका समाधान हो जाए कि उस क्रम में परिवर्तन करने का समुचित आधार है, तो वह उसको बदल भी सकता है। इसके साथ ही बच्चों जो लोकसभा अध्यक्ष और भी काम करता है, वह है कि अध्यक्ष लोकसभा में दलों और समूहों को मान्यता देने का काम कर सकता है वह या करता है। लोकसभा की जो कार्रवाई है उसके संचालन के लिए जो आवश्यक नियम आदेश हैं, उनका भी वह भलीभांति अपनी तरफ से कार्रवाई के सुचारू संचालन हेतु निर्माण करता है। साथ ही लोकसभा की जो गुप्त बैठकों में है, उसमें अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कार्रवाई का जो प्रारूप है वह कैसे तैयार होगा और ऐसे अवसरों पर यानी ऐसी गुप्त बैठकों पर किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष को उपरोक्त कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके साथ ही सदन में जो सदस्यों को बोलने का अधिकार देना है कि कौन कब बोलेगा और कितने समय तक बोलेगा, साथ ही जो प्रस्ताव पारित होते हैं उन प्रस्तावों के बारे में निर्णय करता है वह। फिर जो प्रश्न उठाते हैं और उन पर जो निर्णय देता है अध्यक्ष, वह भी
उसका अंतिम निर्णय होता है। साथ ही लोकसभा में जो याचिकाएं पेश करने के लिए भी अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके अलावा लोकसभा के नेता से परामर्श कर वह बजट, विनियोग विधेयक या वित्तीय विधेयक पर भी विचार के लिए दिन और समय नियत करता है। साथ ही उसकी सहमति के बिना किसी भी सदस्य सभा या उसकी सहमति के विशेषाधिकार भंग होने में भी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। इसके अलावा बच्चों, जो सभा की महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति है, सामान्य प्रयोजन समिति है, नियम समिति है, वह अध्यक्ष के नेतृत्व में ही काम करती है और अध्यक्ष ही इनका सभापति भी होता है। इसके अलावा लोकसभा या उससे संबंधित मामलों का प्रश्न है, उसके बारे में संविधान और नियमों की व्याख्या करने का जो अधिकार है वह भी अध्यक्ष को होता है। यानी लोकसभा से संबंधित जो नियम है उनकी व्याख्या जो अध्यक्ष द्वारा एक बार कर ली जाती है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, उस पर कोई वाद विवाद भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा बच्चों, अध्यक्ष जब अपने आसन पर बैठकर जो भी विचार प्रकट करता है किसी भी विषय पर, उसके संबंध में सार्वजनिक रूप से या समाचार पत्रों में वाद विवाद नहीं हो सकता। उसके द्वारा दिए गए वक्तव्य सदन तक ही में दिए गए वक्तव्य ही माने जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों, बहुत सारे लोकसभा की कार्रवाई हेतु जो भी आवश्यक नियम बनते हैं, चाहे वह मंत्रियों के प्रश्न पूछने से संबंधित हो, चाहे वह प्रस्ताव लाने से संबंधित हो, चाहे वह प्रस्तावों को समय देना से संबंधित हो, चाहे किसी भी विधेयक की प्रामाणिकता का प्रश्न हो, ये सारे कर्तव्य लोकसभा अध्यक्ष को दिए गए हैं। ये सारी शक्तियाँ, सारे अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को दिए गए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आज की कक्षा में हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा की। अब हम आगे की कक्षा में लोकसभा अध्यक्ष, जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा, किसी भी संसदीय शासन व्यवस्था में जो ये निम्न सदन का स्पीकर होता है, जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं, का पद बड़े ही महत्व का पद होता है। तो ऐसे में इसकी क्या भूमिका रहती है संसदीय शासन व्यवस्था में, उस पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।